जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं रियांशु तिवारी आ गया हूं आप सभी के सामने, आप सभी का प्यार पाने के लिए और एक लाजवाब, जबरदस्त और लल्लन टॉप क्वेश्चन लेके आ गया हूं जो कि बहुत ही सरल होता है। आप सभी लोग सीखने के लिए तैयार हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। और आज ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, लल्लन टॉप क्वेश्चन के साथ हम लोग यहाँ आए प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सीख रहे थे, जिसमें से हमारा जो क्वेश्चन है एक बहुत ही बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन है। इसको हम सीखने जा रहे हैं भैया। कहता क्या है क्वेश्चन, जरा सबसे पहले ये जानेंगे। कहता 2x + 3y बराबर 11, 2x + 3y बराबर 11 एक समीकरण ये है। दूसरा तथा 2x - 4y बराबर -24 दूसरा समीकरण यह है। कह रहा है को हल कीजिए, यानी इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और कह रहा है इसके बाद और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। यानी इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से क्या नाम है, सरल करके x y का मान निकाल लेना है और उसके बाद इस समीकरण में x y का मान रख करके m का मान निकाल लेना है। बस इतना ही काम करना है। तो बहुत ही लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सीखने के लिए लगातार बने रहिए SP क्लासेस गोंडा, BRS क्लास गोंडा और रियांशु तिवारी के साथ में। और ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चन को सीखते रहना है, सीखते जाना, आगे बढ़ते जाना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में करते क्या, इसका सोल्यूशन क्या है, किस प्रकार से करते हैं, ये देखते हैं कैसे होता है हल। सबसे पहले डाल दो बच्चा हल। क्या डालना होता है? हल। अब आगे कैसे काम करते हैं, देखो पहले दोनों समीकरण को लिखेंगे। समीकरण जो दे रखा है, समीकरण पहला है 2x + 3y बराबर 11। ये हमारा समीकरण नंबर क्या है? 1 है। समीकरण नंबर क्या है? 1 है। आगे बात करते हैं, दूसरा क्या है? 2x - 4y बराबर -24। ये समीकरण नंबर हमारा क्या है? 2 है। नहीं जान पाए? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर। अब सबसे पहले नंबर समीकरण 1 को लेते हैं, इससे x का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। क्या कर देंगे? पहले एक दोनों में से कोई भी समीकरण ले सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चाहे इसको लो चाहे इसको लो, इनमें से x का मान निकालो या y का मान निकालो, चाहे जिसके मन गए जो इसको करो। लेकिन हम लोग पहले क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? x का मान निकालते हैं। तो पहले ऊपर ही है पहला समीकरण, तो पहले वाले को ही लेते हैं। ठीक है, कैसे? पहला समीकरण क्या है? 2x + 3y बराबर 11। क्या है? 11। इससे हम क्या निकालेंगे, x का मान। यहाँ 2x को रोक लो, बराबर यहाँ 11 और इधर प्लस का 3y था, उधर जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ x का मान निकालना है हमको। x बराबर 11 - 3y है ये। अब दो यहाँ 2 क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था। क्या कर रहा था बच्चा? मल्टीप्लाई कर रहा था। अब इसको क्या करा देंगे, इधर जाएगा उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड करना चालू कर जाएगा। क्या करना चालू कर जाएगा? ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। समीकरण नंबर 3 बन जाएगा और x का मान यहाँ से ऐसे निकल के आ गया। ठीक है, अब समीकरण 3 से क्या नाम है, 3 का x का मान 3 से समीकरण 3 से x का मान उठाकर समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 से x का मान उठा लेना है और समीकरण किस में रखना है, 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में हम क्या ना, समीकरण 3 से x का मान रखने जा रहे हैं। हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है? समीकरण 2 क्या भैया, पहले समीकरण को लिख लेते हैं। 2 है क्या, 2x - 4y बराबर में क्या, माइनस का 24 है। ये हमारा समीकरण नंबर क्या है, 2 है। अब इसमें हम किसका, 3 से उठा के x का मान रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। देखो यहाँ क्या है, 2 है और बता x का मान क्या है, यहाँ 2 इंटू नंबर गुणा है। क्या है? अब इसके बाद x है, x का मान क्या मिला है, एक समीकरण 3 से हमको 11 माइनस क्या मिला है, 11 - 3y बटे में क्या है, 2 है। उसके बाद माइनस 4 है और फिर क्या है, y है, बराबर माइनस का क्या है, 24 है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ बटे में क्या 1 है, ये तो है। आगे बात करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ इसको ऐसे कर सकते हैं, बताओ इसको ये मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। आगे फिर से करेगा 11 तियाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 11 नहीं 2 तियाँ 6y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बटे में
2 एक नम 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा इधर माइनस 4y, अब बेटे में क्या कुछ नहीं मतलब 1 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है माइनस का 20, ये तो पहले से है कि नहीं है। अब इसको करेंगे हम सरल, इसको क्या करेंगे बताओ, 2 और 1 का क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा ना, 2 आएगा एलसीएम हमारा। अब इसके बाद में करते हैं इसमें मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 लाने के लिए क्या 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 माइनस में 6y ही रह जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में आगे बात करते हैं 1 2 जा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसमें भी क्या करा देंगे 2 का मल्टीप्लाई, 2 4 जा और माइनस है तो माइनस का 8y हो जाएगा, बराबर क्या माइनस का 20 और बटे में क्या है 1 है, यही तो है। अब इसका क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे ये 22 माइनस 6y माइनस 8y 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यही रह जाएगा 22 माइनस 6y माइनस का 8y ऐसे रह जाएगा, इक्वल माइनस 24 किससे मल्टीप्लाई करेगा 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 24 2 जा कितना हो जाएगा 40 माइनस का 48 हो जाएगा। आगे हम अपना क्या नाम मान निकालेंगे, किसका y का मान निकालना है। अब देखो ये तुम्हारा हो जाएगा 22 और इधर माइनस 6 माइनस 8 और 6 कितना हो जाता है माइनस का 14 हो जाएगा, नहीं हो जाएगी। जैसे माइनस माइनस क्या होता है ऐड तो होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस 8 6 14 और y है तो y 14y हो जाएगा, बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 48 का हो जाएगा। आगे इसके आगे बढ़ जाते हैं, इधर दिखा देना भैया थोड़ा, देखो 14y को माइनस का इधर रोक लेते हैं, माइनस का 14y क्या कर लेंगे रोक लेंगे, इधर जाएगा इधर क्या है बराबर में क्या माइनस का 48 है, ये प्लस का 22 इधर है, अगर ये इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 22 हो जाएगा। अब माइनस का 14y या हमको y की मान निकाला तो y देखो यहाँ लिखा कैसे है माइनस का 14 गुणे में y यही तो है, और ये बताओ माइनस का 48 माइनस का 22 कितना हो जाएगा 70 माइनस का 70। अब बताओ यहाँ y हम रोक लेंगे बराबर में माइनस का 70 और बटे में माइनस का 14 चला जाए, यहाँ गुणा कर रहा है उधर जाके क्या करेगा भाग, यहाँ 14 हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये बट ऊपर बच जाएगा 70 नीचे हो जाएगा 14, 14 का नाम 14 14 पंचे 70, y बराबर क्या निकल के आया 5, ये y का मान हमारा आ गया है y बराबर 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 क्या है पहला नंबर ये देखो, समीकरण 3 ये है भैया x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2 है, x बराबर 11 माइनस 3 और गुणे y का मान क्या है 5 रख दिया बटे में 2, x बराबर 11 माइनस 3 बचे हल करेंगे ना इसको 15 और बटे में 2, x बराबर 15 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, बड़ी संख्या 15 है कि 11 15 है ना, 15 के आगे साइन क्या है माइनस का है, माइनस यहाँ लगाएंगे बटे में 2, 2 एक कम 2 2 दूनी, x का मान क्या निकल के आया माइनस का, बताओ x का मान क्या निकला है x बराबर -2 और y बराबर क्या निकल के आया है 5 आया है, x और y का हमको मान मिल गया। अब हमसे क्या कहा था इसके, देखो x और y का मान इन दोनों समीकरणों से हमने क्या कर लिया, एक इससे और एक इससे, दोनों से क्या कर लिया सरल कर लिया निकाल लिया, यानी x और y दोनों का मान क्या कर लिया निकाल लिया, कौन सी विधि से प्रतिस्थापन विधि से इसको निकाल लिया। अब हमसे और आगे कहा था इतना तो यानी इसका मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए आगे कह रहा है जिसके लिए y बराबर mx+3 है, यानी y बराबर mx+3 है। अब इधर समीकरण y बराबर समीकरण इसको लो, समीकरण y बराबर mx+3 ले लिया। अब यहाँ पे y का मान रख दो, y का मान क्या है बाबू 5 आया है, बराबर m x का मान क्या मिला है तुमको -2 यानी गुणे में माइनस का और प्लस क्या है फिर 3 है। अब इधर तुम क्या नाम है ये यम है, यम को उधर रोक लो बाकी सबको इधर भेज दो, यहाँ 5 है और यहाँ गुणे में क्या है -2, यहाँ आएगा तो क्या कर जाएगा -2 भाग करेगा, इधर क्या नाम है 1 मिनट उधर ही रखो, अभी ये 5
और उसके बाद में ये प्लस का 3 है, इधर का आएगा कैसे हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर में 2m माइनस का 2m, यही तो है, ये गुणा कर जाएगा, माइनस का 2m हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, बराबर में माइनस का 2m। अब इधर जैसे तुम m को रोकोगे, यानी 2 इधर है, m यहाँ 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, उधर क्या बच जाएगा, m, ये तो बच जाएगा। बताओ 2 1 जा 2, 2 1 जा, वहाँ 1/1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, m बराबर 1/1 और माइनस का अब 1/1 बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो माइनस का m बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण क्या हुआ, सरल हुआ, यही इसका क्या है, उत्तर है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा तुम्हारा क्या नाम है, इस प्रकार से सवाल को लगाना। ऐसे ही सवाल को सीखने के लगातार बने रहिए एसपी क्लासेस गोंडा परिवार से, और लगातार सीखते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।